मैम, जो आज मौर्या होटल में प्रोग्राम हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो है ये 2 दिवसीय स्टिल बर्थ कॉन्क्लेव हो रहा है। स्टिल बर्थ मतलब जो जो बच्चा जो न जन्मता है और बिना नो साइंस ऑफ लाइफ, मतलब मरा हुआ बच्चा जो पैदा होता है, खास करके बिहार में रूरल एरिया में ये सब का इंसिडेंस बहुत हाई है। जी जी। तो इसका उद्देश्य ये है कि कैसे हम लोग जो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ है जिसमें हम स्टिल बर्थ का, उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करें। सब तो 100% तो नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं स्टिल बर्थ, लेकिन जो प्रिवेंट खास करके कुछ कुछ ऐसा कंडीशंस हैं, मान लीजिए इन्फेक्शन है, सिफिलिस है, मलेरिया है, या मान लीजिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जेस्टेशनल डायबिटीज, मेलाइटिस है, वो सब के कारण भी बहुत स्टिल बर्थ होता है। तो यही उद्देश्य है कि इसी को कि हम लोग एजुकेट करने के लिए, तो पूरे कंट्री से जो खास करके एक्सपर्ट्स लोग आए हुए हैं इसमें, कि यही सबको एजुकेट कर रहे हैं जितने डॉक्टर्स को, कि बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, कहाँ तक स्टिल बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, प्री मेच्योर बर्थ जो होता है, क्या इन्हीं सब काउजेज़ के कारण प्री मेच्योर बर्थ जो होता है वो उसका क्या रीज़न है? नहीं, प्रीमेच्योर बर्थ का तो बहुत तरह का कारण है, वो तो फिर वो अलग विषय हो जाता है। लेकिन उसमें भी है कि बहुत बार इन्फेक्शंस के कारण भी प्रीटर्म बर्थ होता है, या मान लीजिए समय से पहले किसी का बच्चादानी का मुंह खुलना शुरू हो जाए, तो उसके कारण भी होता है प्रीटर्म। तो वो जो है नेचुरल है कि जो प्रीटर्म बच्चा होता है वो तो ऐसे भी हाई रिस्क होता है। वो भी हो सकता है कि मरा हुआ पैदा हो, स्टिल बर्थ हो, वो भी एक तरह का हुआ कि प्रीटर्म बच्चा भी ऐसा हो सकता है। लेकिन स्टिल बर्थ का लेकिन इस कॉन्क्लेव का यही उद्देश्य है कि कैसे हम लोग कंट्री में स्टिल बर्थ का जो इंसिडेंस है उसको हम लोग घटाएं, और हम लोग जैसे कि वेस्टर्न पश्चिमी देशों में जिस हिसाब से जितना कम है उसके बराबर हम लोग लाएं। मैम, इससे बचने के लिए आज आप लोगों ने क्या क्या उपाय बताया है, खास करके महिलाओं को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, एक तो क्या है कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम मैसेज देना चाहेंगे कि अगर किसी को स्टिल बर्थ हुआ है, या बच्चा अगर पेट में मान लीजिए गड़बड़ा गया है, वो 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, या 7 महीने का हो, या मरा हुआ पैदा हो, तो पहले तो उसको जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के पहले ज़रूर मिलना चाहिए उसको डॉक्टर से, प्रसूति का रोग विशेषज्ञ से, कि ताकि वो टेस्ट वगैरह कर सकें, जो कि खून में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है जिसके कारण ऐसा हुआ है, या फिर मान लीजिए जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसके कारण ऐसा हुआ, या पुरुष में कुछ प्रॉब्लम हो शुक्राणु में, क्या रीज़न है, या फिर मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि वही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम या चीनी का बीमारी का प्रॉब्लम जो डिटेक्ट नहीं हो पाया पिछले प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए मिले, नंबर 1, समय से पहले। उसके बाद अगर जैसे कंसीव वो करती हैं तब उसके बाद जल्दी मिले, क्योंकि हम लोग अगर खून में गड़बड़ी पाया जाता है तो हम लोग उन लोगों को कुछ दवा चलाते हैं, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, उसके लिए हम लोग हेपारिन और एस्पिरिन चलाते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो ये सब तो जैसे कंसीव करें उस समय में मिले, फिर रेगुलर जैसे कि चेकअप कराएं, कि कुछ भी अगर मान लीजिए मेडिकल प्रॉब्लम भी हो तो वो डिटेक्ट हो जाए जल्दी उसको, तो काफ़ी हद तक हम लोग स्टिल बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, माने 50% से ज़्यादा स्टिल बर्थ जो है वो प्रिवेंटेबल है, लेकिन 100% तो नहीं प्रिवेंट कर सकते। परिचय दे दीजिएगा मैम। टीवी चैनल के माध्यम से खास करके बिहार की महिलाओं को और पूरे इंडिया की महिलाओं को क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे इस विषय के बारे में कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस विषय से भी संबंधित कि ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो आप जो है सो ज़रूर मिलें, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के पहले ज़रूर मिलें। ऐसा नहीं हो कि सीधा प्रेगनेंसी में आए और दोबारा दुर्घटना नहीं हो। मैम, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? खास करके महिलाएं अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया से वीडियो देखेंगे तो क्या जुड़ने का माध्यम क्या रहेगा आपका? जुड़ने का माध्यम तो बहुत हमको यूट्यूब पे भी खोज सकती हैं वो लोग।
कई मेरा बहुत सारा इस तरह का बाइट्स वगैरह यूट्यूब में है, वो खोल सकते हैं। ठीक है मैम, परिचय दे दीजिए। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी, प्रेसिडेंट पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत